हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 10 शब्द और पद पढ़ेंगे बेटा। शब्द क्या होते हैं बेटा और पद क्या होते हैं? शब्द बेटा, शब्द जो है वो वर्णों के मेल से मिलकर के बनते हैं। वर्णों के मेल से मिलकर बनने वाले शब्दों को वर्णों को शब्द कहते हैं बेटा। अब पद क्या होते हैं बेटा? पद वो होते हैं बेटा जब हम पदों को किसमें वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब शब्दों को हम वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग करते हैं तो हमारे पद बन जाते हैं। और जो शब्द होते हैं वो कि निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, लेकिन जो जब शब्दों को पद में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या करते हैं? पूरे वाक्य के अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे लड़के ने आम खाया। ने क्या है बेटा? परसर्ग है, यहाँ पर कारक चिन्ह है, कार्य विभक्ति कर्ता ने कर्ता विभक्ति का चिन्ह है। तो ये यदि कर्ता विभक्ति का ये चिन्ह प्रयोग ना करते तो इस सेंटेंस की, इस वाक्य की कंप्लीट सेंस निकल करके नहीं आती। इसलिए जब हम क्या करते हैं? व्याकरणिक नियमों का प्रयोग करते हैं। लड़के, आम, खाया, ये सभी क्या है? शब्द हैं। लेकिन शब्दों को व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग किया हमने, ने परसर्ग का प्रयोग कर दिया, तो ये वाक्य क्या हो गया? हमारा पूर्ण हो गया। तो ये हमारा पद बन गया। लड़के आम खाएंगे। लड़के क्या है बेटा? बहुवचन। खाएंगे क्या है? बहुवचन। तो कर्ता जिसमें, यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। यदि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। यदि हम लड़का यहाँ करते हैं, यहाँ खाएंगे करते हैं, तो वो गलत हो जाता। तो ये क्या है? व्याकरण के नियम हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं शब्दों के साथ, तो हमारे वो शब्द वाक्य में क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, शब्द और पद में अंतर। पहला अंतर तो यही है बेटा शब्द और पद में कि शब्द क्या होते हैं? वर्णों से मिलकर के बनते हैं, और पद जो है वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार जब इनको प्रयोग किया जाता है तो ये पद बन जाते हैं। तो शब्द वाक्य के बाहर होते हैं, जब इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। और शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन जो पद होते हैं उनका अर्थ वाक्य के अनुसार होता है बेटा। पद जो है वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। पद में जो दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक तो कोशीय शब्द होता है बेटा, दूसरा व्याकरणिक शब्द। कोशीय शब्द वो शब्द होते हैं जो हमें शब्दकोश में मिलते हैं। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी में जो हमें मिलते हैं और अपने अर्थ का बोध कराते हैं, यानी उनके अर्थ का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमें कोशीय शब्द कहलाते हैं। वो जैसे बाल, क्षेत्र, कृषक, पुष्प, शशि, रवि। ठीक है, कृषक मीन्स किसान, बाल मीन्स बालक, पुष्प फूल, शशि चांद, रवि सूरज। ठीक है। व्याकरणिक शब्द जो होते हैं बेटा, वे शब्द जो व्याकरणिक कार्य करते हैं उन्हें व्याकरणिक शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके कारक, लिंग, वचन, सभी चीज़ें जो होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम जो भी है, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, शब्द के भेद पढ़ते हैं पहले। तो बेटा हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उनके स्रोत भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, कि ये शब्द ये नहीं है सभी शब्द हमें हिंदी से मिले हैं। हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से निकल करके आई है, तो इसमें संस्कृत शब्द भी मिलेंगे, उर्दू भी मिलेंगे, अंग्रेजी शब्दों का भी क्या होता है, इसमें बदला हुआ रूप है जो हमें देखने को मिलता है। तो शब्दों के जो भेद हैं वो निम्नलिखित आधार पर किए गए हैं बेटा। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन चारों के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। ठीक है, बनावट के आधार पर कितने होते हैं? बनावट मीन्स रचना, बनावट बोल दो या फिर रचना बोल दो। प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, तो इन चारों के आधार पर शब्द के हम भेद पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है बेटा वो 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम, तत् में जैसा रूप पहले था सेम है वही रूप, अर्थात जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से निकल करके आए थे वो संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत शब्द हिंदी में संस्कृत में ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वो तत्सम शब्द होते हैं बेटा। तत् और शम देखो दिया हुआ है, संस्कृत के अनुसार ही जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे सोपान, कूप, उलूक, चूर्ण, चौर, यथावत, क्रम, कच्छप, कृषक, कोकिल, अक्षी, तेल, तीर्थ। ठीक है, तपस्वी, तृण, त्रयोदश, धंधु, औषधि,
नासिका आदि। ये शब्द जो हैं वो संस्कृत शब्द हिंदी में भी एज इट इज़ ही प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द जिनका रूप बदलता नहीं है वो तत्सम कहलाते हैं। सेकंड देखिए बेटा तद्भव। तद्भव क्या है बेटा? जिन संस्कृत शब्दों से जो संस्कृत शब्द हिंदी में जो कि त्यों प्रयोग न हो करके हिंदी में उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? आपका तद्भव। ठीक है, जैसे दीपक तो क्या हो जाए? दिया। कंदुक क्या होती है? गेंद। कोकिल क्या होती है? कोयल। चैत्र मास होता है ये, मास। ठीक है, नासिका नाक। तो ये बदला हुआ जो रूप हिंदी में प्रयोग होता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द बेटा, देशज शब्द वो होते हैं बेटा जो देसी शब्द होते हैं, जो ग्राम्य क्षेत्रों में जनजातियों में बोली जाने वाली जो संस्कृत की विभिन्न भाषा परिवारों के जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। ये क्षेत्रीय ये शब्द जो है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे? देसी शब्द। जैसे खाट, डिबिया, लकड़ी, रोटी, झोला, थैला, पड़ोसी, झाड़, ठक ठक, ठैस, जूता, दाल, चूड़ी, करौंदा। ये शब्द क्या है? हमारे ग्राम्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए इन्हें देसी शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। आगत या विदेशी शब्द, आगत जो शब्द होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, क्योंकि जो आगत शब्द होते हैं वो विदेशी भाषाओं से आते हैं, अर्थात जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उर्दू। ठीक है, तो जो रोमन भाषा, फारसी भाषा के जो भी शब्द हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा? आगत शब्द कहलाते हैं। सेकंड देखिए बेटा, पहले आपने पढ़ लिया हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है बेटा इन्हें। पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो पहला पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं बेटा जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सकें तथा जो एक शब्द लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे ऊपर, नीचे, कच्चा, कमल, फूल, वृक्ष, पत्ता। ठीक है, यदि इनको अलग अलग कर देंगे, खंड कर देंगे, तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। दूसरा है बेटा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? कौन से होते हैं बेटा? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों द्वारा निर्मित शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से मिलकर के बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई प्लस घर, अनजान प्लस जान, अभिमानी, अभी और मानी, पाठशाला में पाठ और शाला, रेल में रेलगाड़ी, ईमानदार में ईमान प्लस दार। ठीक है, ये 2 यौगिक शब्द होते हैं, वो 2 या 2 से अधिक शब्दों से या शब्दांशों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार बेटा, ठीक है बेटा, ये सभी जो शब्द हैं 2 या 2 शब्दांशों से या 2 शब्दों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा योग रूढ़। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं बेटा, वो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चिड़ियाघर क्या है? चिड़िया का घर शाब्दिक अर्थ देखें तो चिड़िया का घर, लेकिन ये क्या चिड़ियाघर है? तो ये चिड़ियाघर में रहती है, उसमें सभी पक्षी रहते हैं। ठीक है, पक्षियों का घर हो गया, ये क्या इसका विशेष अर्थ हो गया, तो ये क्या हो गया? हमारा योग रूढ़ शब्द हो गया। इसके बाद है पंकज। पंकज क्या होती है बेटा? कीचड़। ठीक है, लेकिन कीचड़ में उत्पन्न होने वाले विशेष अर्थ में के प्रयोग क्या हो गया? कमल। पंकज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो ये क्या हो गया? इसका विशेष अर्थ हो गया। श्वेतांबर में श्वेत और अंबर श्वेत होता है सफ़ेद, अंबर मीन्स कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा। ठीक है, लेकिन ये श्वेतांबरा क्या है? श्वेतांबरा, श्वेत सफ़ेद वस्त्रों वाली किसी स्त्री के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये विशेष अर्थ हो गया। ठीक है, कौन है वो? सरस्वती। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला गला। ठीक है, नीला गला किसका है? शिव का है, तो शिव के लिए विशेष अर्थ जो हो गया उसका शिव हो गया। तो ये क्या है? जो ये शब्द, जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ को जहाँ प्रकट करते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट देखिए बेटा
प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को 3 प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार शब्दों के, एक सामान्य शब्द, दूसरा अर्ध तकनीकी शब्द। ठीक है, तो सामान्य जो शब्द होते हैं बेटा, जिन शब्दों का प्रयोग दिन प्रतिदिन कार्य व्यवहार में किया जाता है। ठीक है, हम अपने कार्य व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पुस्तक, कमल, साइकिल, शिशु, मेज, लड़का। ठीक है, इसके बाद है अर्ध तकनीकी शब्द, जो शब्द प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में भी प्रयोग में लाए जाते हैं तथा किसी विशेष उद्देश्य के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें अर्ध तकनीकी शब्द कहते हैं, जो दिन प्रतिदिन कार्य व्यवहार में प्रयोग में लाए जाते हैं और विशेष उद्देश्य के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दावा, आदेश, रस, इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो अर्ध तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ये सबकी इन सबकी बेटा डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। इसके बाद है बेटा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद बताए गए हैं बेटा, एक निरर्थक शब्द, दूसरा सार्थक शब्द। ठीक है, तो निरर्थक शब्द क्या उनसे होते हैं बेटा, जो शब्द अर्थहीन होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ये शब्द सार्थक शब्दों के पीछे लग करके उनका अर्थ विस्तार करते हैं। ठीक है, लड़का पढ़ने में ठीक ठाक है। ठाक जो है वो क्या होगा आपका, निरर्थक, लेकिन ठीक के पीछे लग करके उसके अर्थ का बोध कर रहा है, उसके अर्थ का विस्तार कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या निरर्थक शब्द ठाक है। घर में फुटबॉल मत खेलो, कहीं कुछ टूट फूट जाएगा। टूटना ठीक है, फूट ठीक है, ये क्या है, निरर्थक शब्द है, लेकिन टूट के साथ भी लग करके ये इसके अर्थ का विस्तार कर रहे हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, एकार्थी अनेक। अच्छा, ये जो बेटा आपके निरर्थक शब्द हैं, इसके बाद है आपका सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों के अंतर्गत बेटा आपका एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द आते हैं। एकार्थी शब्द वो होते हैं बेटा जो एक अर्थ, जो शब्द एक ही निश्चित अर्थ को बोध कराते हैं, वो आपके कहलाते हैं एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, आप पढ़ते हो अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये सभी आपके जो है वो अनेकार्थी शब्द हैं, इनको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। इसके बेटा समानार्थी या पर्यायवाची आप पढ़ते आ रहे हो 6, 7, 8, 9 से, जो शब्द एक समान अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, और उनका पर्याय का क्या अर्थ आता है, दूसरा उसी प्रयोजन या वस्तु के लिए दूसरा शब्द। इनका अर्थ लगभग एक समान होता है, पूर्ण रूप से ये समान होते हैं। एक शब्द के समान पर्याय जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द। जैसे कमल के दे रहे हैं, ये पेड़ का, आकाश का, पक्षी के, ये सभी क्या है, इसके पर्यायवाची है, समान अर्थ वाले शब्द हैं ये। तो आप पढ़ते आ रहे हैं, इनमें दिक्कत नहीं होगी आपको। विपरीतार्थक शब्द वो होते हैं बेटा जो हिंदी भाषा में प्रचलित शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को, अर्थात जिन शब्दों का हमें विपरीत अर्थ मिलता है, वो हमारे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थक शब्द भी आप सभी परिचित हैं उनसे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा पद भेद। ठीक है, जो हमारे पद होते हैं बेटा, उनको 5 भागों में बांटा गया है। पदों को 5 भाग हैं। अब तो हमने शब्द और पद पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, तो शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द के कितने भेद होते हैं, किसके आधार पर कितने भेद होते हैं, वो सभी आपने पढ़े। इसके बाद है पद। ठीक है, तो पद जो हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। जो पद है बेटा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, ये जो पाँचों जो हैं हमारे आपके बेटा पद कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा जैसे संज्ञा है, आपकी संज्ञा से सभी आपको अच्छे से पता है कि संज्ञा क्या होती है। सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। क्रिया, जहाँ काम का करना या होना पाया जाता है। और अव्यय जो होते हैं वो अविकारी शब्द आपके होते हैं। तो इनमें से आपको संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में, लेकिन पद के भेद पूछे जाते हैं। पद के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। अब ये शब्द जो पद होते हैं दो होते हैं बेटा, एक विकार, ये जो ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, ये चारों जो हैं बेटा ये आपके विकारी शब्द हैं। क्या, कौन से शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द का मतलब है बेटा इनमें विकार उत्पन्न होता है, इनमें परिवर्तन होता है, इनमें चेंज होता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जिन शब्दों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। और जो अव्यय है बेटा आपका, ये आपका अविकारी शब्द है। ठीक है, ये बेटा देख लेना, अविकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं बेटा, अव्यय, जिनमें परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता।
तो ये बेटा आपसे कोई पूछा जाए कि पद के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। विकारी और विकारी इसी के अंतर्गत होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो है विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं और अव्यय जो है वह अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। ये आगे दिया हुआ है बेटा। तो आपने संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ लिया बेटा क्या होता है। जो विकारी शब्द हैं उसमें कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। उसके सेकंड पार्ट पढ़ते हैं बेटा, अविकारी शब्द। अविकारी जो शब्द होते हैं बेटा उनमें परिवर्तन नहीं होता है बेटा, ठीक है। वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन कभी नहीं होता वे अविकारी शब्द होते हैं। धीरे धीरे, पीछे, वहाँ, ये शब्द जो आपके अविकारी शब्द होते हैं बेटा। और विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें रूप परिवर्तन होता है। किताब का किताबें हो गया, किताबों हो गया, ठीक है। ये 4 भेद होते हैं विकारी शब्द के। विकारी भेद नहीं, प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो है विकारी शब्द है। और अविकारी शब्द क्या है हमारे, अव्यय। जो अविकारी शब्द होते हैं बेटा ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे विकारी शब्द बताया था 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे जो अविकारी अव्यय होते हैं वो भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों जो प्रकार होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं बेटा। ये आपको दिया हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण दिए हुए बेटा, पढ़ लोगे आप। इसके बाद देखिए बेटा ये तो आपको स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी बेटा। संज्ञा आप सभी जानते हैं संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम के भाव को क्या कहते हैं हम, संज्ञा कहते हैं। सेकंड आपका है बेटा सर्वनाम, जो सब संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जिस शब्द किसी कार्य के होने या करने, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप जो होती है वो धातु होती है। जब धातु के साथ हम ना जोड़ देते हैं तो हमारी वो क्रिया बन जाती है बेटा। आपसे पूछा जाता है धातु क्या होती है, तो धातु क्या होती है, क्रिया का मूल रूप होती है। जब उनके साथ हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो हमारी क्रिया बन जाती है। इसके बाद है क्रिया विशेषण, ये बेटा अविकारी शब्द का प्रकार है। क्रिया विशेषण होता है बेटा क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया विशेषण। विशेषण क्या होती है, विशेषता, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो। जैसे कर्ण धीरे खाता है, तो धीरे क्या हो गया, खाना क्या हो गया, खाना क्या हो गया, खाता, खाना होगी क्रिया हमारी। कैसे खाता है वो, धीरे खाता है, तो धीरे किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा हमारा क्रिया विशेषण। इसके बाद देखिए बेटा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो 2 शब्दों को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं हमारे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इंग्लिश में आप कंजक्शन पढ़ते हो ना, एंड, और, बट, बिकॉज, येट, वो आपके समुच्चय बोधक होते हैं बेटा। कंजक्शन को ही समुच्चय बोधक कहते हैं। तो हिंदी में 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन योजक का प्रयोग करते हैं हम, वो हमारा समुच्चय बोधक होता है। जैसे राम और श्याम भाई है, राम और श्याम को जोड़ने के लिए हमने और का प्रयोग किया, तो और जो है हमारा समुच्चय बोधक हो गया। इसके बाद है संबंध बोधक बेटा, जो शब्द 2 शब्दों के बीच के संबंध को बताते हैं, अर्थात जो शब्द हमारे शब्दों के बीच के संबंध को बताते हैं वो हमारा संबंध बोधक होता है। जैसे वह राम की कलम है, की जो होगी वो हमारा वाक्य में संबंध बोधक है, जो राम के साथ कलम का जो है संबंध बता रहा है। वह राम की बहन है, तो बहन राम की क्या है, की जो है वो उसके बीच का, उन दोनों भाई बहनों के बीच का संबंध बताने वाला शब्द है, इसे संबंध बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक बेटा एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है ना आपका, ये वाला जो साइन होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं आपके वो विस्मयादि बोधक होते हैं हिंदी में। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, उल्लास, विस्मय आदि भाव को प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक कहते हैं। अरे तुम कहाँ यहाँ हो, अरे जो है इसके अरे के बाद ये एक्सक्लेमेटरी साइन विस्मयादि बोधक जो चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो ये जो होता है हमारे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये शब्द हमारे मन के भाव को प्रकट करते हैं, चाहे हम दुखी हैं, सुखी हैं, ठीक है, उल्लास में हैं, असमंजस में हैं, जो भी भाव है हमारे हृदय के भाव को प्रकट करते हैं ये शब्द। तो बेटा आप समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं, किस किस आधार पर कितने होते हैं, उसके बाद पद के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और अविकारी शब्द
कौन कौन से होते हैं। तो इस चैप्टर में ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए हैं इस वीडियो में, ये सभी इम्पोर्टेंट है बेटा, तो सभी को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।